Hello and welcome to Prudent IAS, one-stop solution for all the competitive exams. In continuation of our discussion about the previous year questions, as you all know that we are doing PYQ analysis where we are analyzing the previous year questions based on subject, then mark weightage as per each subject. So let's quickly begin. सेम अप्रोच रहेगी जिस तरह से प्रीवियस डिस्कशंस किए हमने. आपको भी मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि एक कंपैरेटिव पिक्चर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो दिस इज ईयर वाइज एलोकेशन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस अक्रॉस द सब्जेक्ट. सो ईयर वाइज सब्जेक्ट वाइज वेटेज हम देख रहे हैं. ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 2020 से लेके 2024 तक. अब क्लियरली आपको दिख रहा है ये ब्लू, दैट इज इकोनॉमी. इकोनॉमी के कंटिन्यूअसली 8 क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, राइट? So 8 in 2020, 21, 22, 23, 24 and expected क्या है? In 2025 8 questions ही आ सकते हैं, ज़्यादा ही हो सकते हैं, या 7 to 9 हो सकता है इसका बार, बट 8 ही आएंगे जिस तरीके की कंसिस्टेंसी दिख रही है. Coming to the next red one, that is environment. Environment का क्या वेटेज रह रहा है? 3, 3, 3, 3, एक बार 2 हुआ तो 3. तो इसका भी हम क्या रख सकते हैं? जैसे 2 to 4 के बीच में है, बट 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इन 2025. डिजास्टर मैनेजमेंट देखा जाए तो 1, फिर 2, फिर 2, फिर 1, फिर 2. तो एट मैक्स वाला हम लेके चलेंगे, कितने आ सकते हैं? 2. मैंने हमेशा बताया जितने ज्यादा क्वेश्चंस आए ना उस बार को लेके चलिए तो आपको एक बेटर पिक्चर मिलेगी. देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंसिस्टेंटली 4 है, बस 2021, 22 में 3 क्वेश्चन आए, बट अगेन 3 to 4 है, तो उसका भी हम एक 4 क्वेश्चन का बार लेके चलेंगे. एंड 4 सिक्योरिटी, कंसिस्टेंटली 4, 4, 4, 4 एंड 4 क्वेश्चन. अब इसको देखते ही आपको क्या पता चल रहा है? सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट टाइम का किस पे करना है आपको? कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का थरो एनालिसिस सबसे पहले इकोनॉमी से स्टार्ट करिए, देन कम टू साइंस एंड टेक एंड सिक्योरिटी एंड अकॉर्डिंगली डिवाइड योर टाइम. अब इसके बाद हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 3 यूपीएससी मेंस 2024 का पेपर. ठीक है, स्पेसिफिकली हम 2024 का पेपर 1 डिस्कस कर चुके हैं, पेपर 2 कर चुके हैं, अब पेपर 3 की बारी है. अब इस पेपर 3 में हम पता है क्या देखेंगे? क्या वेटेज है मार्क्स का. तो उससे क्या होगा आपको पता चलेगा, आप कैलकुलेट कर पाएंगे कितने मार्क्स तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. 100 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली हो रहे हैं फॉर इकोनॉमी सेक्शन. ठीक है, 50 and 50. 50 for security and 50 for science and tech. बचे हुए मार्क्स में अगर देखा जाए 30 and 20. $30 हो जाएगा आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड बचा हुआ 20 हो गया एनवायरमेंट. ठीक है, तो क्लियरली आपको पता चल रहा है इससे किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब इससे कैसे आप स्टडी करेंगे? जब आपको लगेगा आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा है. किसी का स्ट्रॉन्ग सेक्शन सपोज सिक्योरिटी है, साइंस एंड टेक है, एंड एनवायरमेंट है, बट इकोनॉमी नहीं है, तो नहीं काम चलेगा. इकोनॉमी में आपको होल्ड करना पड़ेगा, एंड द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट विल बी. अगर आपको लग रहा है कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स है, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, गो थ्रू देम, स्टार्ट प्रिपेयरिंग देम, बिकॉज इकोनॉमी बहुत ही मेजर चंक ऑक्यूपाई करता है एंड मार्क्स आर गोइंग टू डिसाइड योर रैंक. नाउ लेट्स क्विकली लुक एट द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पेपर ओनली, दैट इज यूपीएससी मेंस 2024. क्या क्या पैटर्न आ रहा है? यहां से हम उठाएंगे थीम्स. मैं एक गाइडलाइन बता रही हूँ इस वीडियो में, इसी तरह से आप बाकी पेपर्स को भी एनालाइज कर सकते हैं. कभी कभी टीडीएस हो सकता है ये टास्क. हफ्ते में एक पेपर उठा लीजिए. 2024 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, 2023 देख लीजिए, 22 देख लीजिए, 21 और 20. एटलीस्ट इतने पेपर्स का इन डेप्थ स्टडी आपको करना पड़ेगा. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ वीडियोज, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अ नंबर ऑफ बुक्स जिसमें सेक्शनल वाइज क्वेश्चंस भी दे रखे होते हैं, बट ये पूरी स्टडी करनी ही करनी है. दिस इज अ मैंडेटरी थिंग. नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस क्विकली. अब देखिए, फूड इन्फ्लेशन की बात हो रही है. ठीक है, एक कंसिस्टेंट टॉपिक दिख रहा है. हमेशा इन्फ्लेशन आता है, स्पेसिफिकली फूड इन्फ्लेशन की यहां पे बात हुई है. अब ये रिफॉर्म्स, ठीक है, देन नेक्स्ट लैंड रिफॉर्म्स, ये भी एक रेकरिंग टॉपिक है. सो इन्फ्लेशन रेकरिंग टॉपिक, लैंड रिफॉर्म्स रेकरिंग टॉपिक.
न्यू टॉपिक क्या है, एक इमर्जिंग टॉपिक हो रहा है जो आजकल बहुत न्यूज में है, मिलेट्स। तो मिलेट्स पे क्वेश्चन आपने देख लिया, नथिंग सरप्राइजिंग, राइट। देन लेबर कोड, उड़ान स्कीम। तो अब इससे क्या पता चल रहा है कि जो बेसिक इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, किस तरह से उसको ठीक करना है पहले तो, ठीक है। स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक इश्यूज जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, रिफॉर्म्स हो गए, ठीक है। अभी इमर्जिंग टॉपिक आ गया आपका मिलेट्स, ठीक। अब ये पॉलिसी ड्रिवन अप्रोच भी है, बिकॉज गवर्नमेंट पॉलिसी पे भी आ रहा है, दिस इज पॉलिसी ड्रिवन ऑल्सो। So you will have to establish the linkages, you will jot down the themes. अब कभी कभी क्या होता है, ये themes और index सेम नहीं होते हैं, बट जब आप पढ़ेंगे, एक थरो स्टडी करेंगे, तो आपको पता चलेगा किस टॉपिक के अंदर ही पर्टिकुलर पोर्शन कवर हो रहा है। इन्फ्लेशन और लैंड रिफॉर्म्स ईजी हैं, बट जब पॉलिसी की बात आती है तो इसमें आपको थरो स्टडी करनी होगी और करंट अफेयर्स को यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट अप इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सबसे पहले IPR, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोई भी साइंस एंड टेक का टीचर है, ये सब टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं क्लास में, थरली कवर किया जाता है, थ्योरी पोर्शन में भी कवर किया जाता है ये। तो IPR, अब ये किससे आप लिंक कर सकते हैं, पुराने पेपर्स देखेंगे 2013 या 15 के पेपर्स, उसमें पेटेंट पे क्वेश्चन बहुत आते थे, ठीक है। तो ये उसी के कंटिन्यूएशन में IPR पे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट अप इज इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ऑन हाईवेज। ये किसकी बात कर रहा है, डिजिटल इनोवेशन। अब डिजिटल इनोवेशन कोई नया टर्म तो है नहीं, साइंस एंड टेक का सबसे बेसिक टॉपिक ही कहलाया जाएगा ये, बिकॉज वी आर थ्राइविंग फॉर डिजिटल इनोवेशन, इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस। उसी को रेजोनेट करते हुए ये टॉपिक आया है। द वर्ल्ड इज फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज, देन अगेन ऑन टेक्नोलॉजीज एंड एस्ट्रॉइड्स, सो स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब हाउ कैन वी रिजॉल्व दिस क्राइसिस, तो अप्रोच कैसी हो रही है आप इसको देखिए। सबसे पहले जो की थीम्स हैं वो यहाँ क्या क्या हो जाएंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, डिजिटल इनोवेशन, डिजिटलाइजेशन पे बात हो रही है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी पे पहले क्वेश्चंस आते थे, ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड अप्रोच ही है कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर किस तरह से इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए टुवर्ड्स डिजिटल इनोवेशन। तो ये दो की थीम्स देख रहे हैं हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन द पेपर 2024 GS3। नाउ कमिंग टू द इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी सेक्शन। इन्वायरमेंट सेक्शन में क्या क्या की थीम्स होते हैं, सबसे पहले क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इन्वायरमेंट में पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, ये सारे की थीम्स होते हैं और इन्हीं की थीम्स को रेजोनेट करते हुए ये क्वेश्चंस आए। किस तरह से, लेट्स लुक एट इट। पहला है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पे, ठीक है। अब ऑफ कोर्स पोल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी सरप्राइजिंग पार्ट नहीं है। इसके साथ साथ फोकस किस पे किया जा रहा है कि इंडिया कितना प्रिपेयर्ड है, व्हाट आर द मेजर्स, अलॉन्ग विद दैट गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं। तो आपको डायमेंशन को देखते हुए देखना है कि क्या अप्रोच रह रही है। सीधे पूछा नहीं गया व्हाट इज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, एक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, बट द अप्रोच इज how much India is actually prepared to tackle it, what measures can be taken, and what are already the initiatives in this regard. So whenever you are studying a particular topic, make sure to jot down at least a couple of government initiatives. देख लीजिए उनको, या फिर आप government schemes और initiatives पढ़ रहे हैं तो उसमें से environment के, economy के अलग कर लीजिए और उसको answers में use करिए. Next up is of course NGO. Role of NGO, again it is also very important theme. जिस तरह से क्लाइमेट चेंज है, देखिए आप पोल्यूशन भी एक तरह क्लाइमेट चेंज से रिलेट करेगा। 2022 में भी क्वेश्चन आया क्लाइमेट चेंज पे, 2023 में रिवर पोल्यूशन पे, कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2025 में भी आ सकता है। एनजीओज की जहां तक बात करी जाए, ये भी कोई नया टॉपिक नहीं, 2020-21 सब में देखा गया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन गवर्नेंस एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अब यहाँ पे अगला पार्ट क्या है, EIA पे क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो अप्रोच यहाँ भी क्या है, हम इवेलुएट कर रहे हैं कि क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं, आर दे इनफ और नॉट। देन वी विल हैव टू साइट द एग्जांपल्स। अब क्या फोकस रह रहा है, ऑफ कोर्स नेशनल इश्यूज, ग्लोबल इश्यूज, क्लाइमेट चेंज, बट वी आर फोकसिंग ऑल्सो ऑन द लोकल इश्यूज, ठीक है। किस तरह से ग्रास रूट, एनजीओज, एक्टिविस्ट, ये सब प्ले कर रहे हैं रोल। तो ग्रास रूट लेवल पे भी अब हम जा रहे हैं। तो जब आपको एक बार अप्रोच पता चल जाएगी ना कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या क्या डायमेंशंस आ रहे हैं, आपको ये भी पता होगा कि अगर मुझे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पढ़ना है तो व्हाट ऑल पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, किस पे ज्यादा ध्यान देना है, किसको इग्नोर कर देना है। नेक्स्ट अप इज द डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्शन। व्हाट इज डिजास्टर रेजिलियंस। सबसे पहले डिजास्टर रेजिलियंस, हाउ इज इट डिटरमाइंड, डिस्क्राइब वेरियस एलिमेंट्स ऑफ रेजिलियंस फ्रेमवर्क,
मेंशन द टारगेट्स ऑफ द सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अब देखिए क्या अप्रोच आ रही है, सीधा सिंपल, ना सिर्फ क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स जो एक की टॉपिक है, की थीम है, ऑफ कोर्स डिजास्टर पे भी क्वेश्चन आया है विच इज फ्लडिंग, बट उसके साथ साथ द प्रिपेयर्डनेस एंड स्पेसिफिकली द लॉन्ग टर्म रेजिलियंस। तो अगेन अप्रोच क्या हो रही है, आप इसको समझेंगे ना तो आपको पूरा पैटर्न समझ आएगा कि जैसे इन्वायरमेंट सेक्शन में था, यहाँ पे भी उसी तरह से है कि हाउ मच आर वी प्रिपेयर्ड, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म रेजिलियंस फ्रेमवर्क और द स्ट्रैटेजीज। अब सेंडाई फ्रेमवर्क पे पुराने क्वेश्चन जिसने भी देखे होंगे 2018 में भी एक मिलता जुलता क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, इंटरनेशनल डिजास्टर फ्रेमवर्क जो है उस पर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे, सारे टॉपिक्स जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको एटलीस्ट समझ लीजिए, क्योंकि कभी कभी रिपीटेशन सेम नहीं है, डिफरेंट था, बट अगेन सेंडाई फ्रेमवर्क वाज इन न्यूज। दिस इज फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। नेक्स्ट स्टेप इज अबाउट फ्लडिंग। फ्लडिंग वाज इन न्यूज कंसिस्टेंटली, मेजर डिजास्टर। इसमें यह भी पूछा गया इन द लास्ट 2 डेकेड्स कोई 2 मेजर फ्लड इंसिडेंट्स के बारे में भी आपको लिखना है। मेंशन द फीचर्स ऑफ 2 सच मेजर फ्लड्स इन द लास्ट 2 डेकेड्स एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क इन इंडिया। अगेन सबसे पहले क्लाइमेट इंड्यूस्ड चीजें, ठीक है, जो क्यों हो रही हैं, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन वगैरह की वजह से। उसके साथ साथ हाउ मच आर वी प्रिपेयर्ड, व्हाट आर द पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क्स इन इंडिया। So we are also focusing on the evaluation perspective, preparedness and long-term resilience. The last section is about internal security. Explain how narco-terrorism, अब narco-terrorism सबसे पहली बार आया है मेंस में, क्यों? Because this is a evolving topic, ये new age threats के अंदर आता है, तो the theme which gets important is new age threats. Extremely important, narco-terrorism पे आया। Then describe the context and salient features of the act. सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आया है एक्ट पे। तो बेसिक जो एक्ट्स हैं स्पेसिफिकली अबाउट साइबर सिक्योरिटी, या ऑल द एक्ट्स दैट आर एड्रेसिंग द कंसर्न्स विच आर द कंटेम्प्रेरी इश्यूज, उसके बारे में। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इंडिया हैज अ लॉन्ग एंड ट्रबल्ड बॉर्डर विद चाइना एंड पाकिस्तान फ्रॉट विद कंटेंशियस इश्यूज। एग्जामिन द कॉन्फ्लिक्टिंग इशूज, सिक्योरिटी चेंजेस। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, इंडिया चाइना पाकिस्तान, ठीक है, आपको पता है बॉर्डर इश्यूज के बारे में। बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया एंड एनक्रिप्टिंग मैसेजेस, दिस कम्स अंडर साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी एक्सेट्रा, एंड दिस इज अ रिपीटेड टॉपिक। साइबर सिक्योरिटी 2013, 16, 18 बहुत बार पूछा जा चुका है, एंड दस द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थीम कैन नॉट बी लेसन। तो इसी तरह से आपको देखना है कि इंटरनल सिक्योरिटी में कुछ स्टैटिक पोर्शन, प्रीवियस टॉपिक्स, प्रीवियस थीम्स रिपीट हो रहे हैं, बट अगेन जो नए कंटेम्प्रेरी इश्यूज आ रहे हैं, इमर्जिंग इश्यूज है, उसके बारे में क्वेश्चंस आ रहा है। और उसके साथ साथ जो डायमेंशन पूछा गया है कंसिस्टेंटली, आपने देखा डिजास्टर मैनेजमेंट में, इन्वायरमेंट में, इंटरनल सिक्योरिटी में किस पे फोकस, सूटेबल मेजर्स, ठीक है। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड अप्रोच। This is it for today. I hope this analysis was helpful for you. Tomorrow we'll be analyzing GS paper 4 UPSC 2024 section. Thanks for watching.